आप सभी को माउंट आबू में वेलकम है। माउंट आबू से आप सब कनेक्टेड है, तो बहुत ही पीसफुल वातावरण है। तो यहाँ से माउंट आबू जो पूरे वर्ल्ड का जैसे स्पिरिचुअल कैपिटल है, यहाँ से आप सभी को भी बहुत बहुत पीसफुल वाइब्रेशंस है। क्योंकि चारों तरफ की दुनिया जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है संसार में, तो चारों तरफ अशांति ही है, चारों तरफ नेगेटिविटी है। माना लोग एक तरफ से कंफ्यूज्ड है कि आज का जो लाइफ चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फ्यूचर में जो होने वाला है, फ्यूचर का जो टाइम आने वाला है, वो कैसा टाइम होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी कई सारे क्वेश्चंस है। कई सारे क्वेश्चंस जैसे मन में आ जाते हैं, और उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलने के कारण हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। जब भी कोई भी लाइफ में सिचुएशन हमारे सामने आती है, हमेशा ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ जाता है कि वाई मी, WHY मी, मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे सामने ही परिस्थितियाँ क्यों आती है। क्योंकि कहाँ ना कहाँ हम अपने लाइफ को किसी के लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। वो तो अच्छे हैं, उनका लाइफ तो अच्छा चल रहा है, वो तो फिनेंशियली भी स्टेबल है, उनका रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, उनका हेल्थ भी अच्छा है, उनका ये भी अच्छा है, उनका वो भी अच्छा है। मेरे लाइफ में देखो क्या हो रहा है। आजकल तो खास करके कोई सीनियर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी आज सवेरे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी। वो सेलिब्रिटीज़ है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में दोनों बहुत ही हाईली क्वालिफाइड सेलिब्रिटीज़ है। लेकिन उन दोनों की जब मैं आपस में बात सुन रही थी, एक दूसरे से वो बात कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ होने के बाद भी, इतना बड़ा उन्होंने लाइफ में अचीव करने के बाद भी, वो कह रहे थे कि आज का जो जनरेशन है, आजकल जो स्पोर्ट्स में खेलने वाले हैं, आज के जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, हर एक में सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस लाइफ में इतना हो चुका है, इतना हो चुका है, हम चाहते हैं कि हर एक छोटी सी बात को हम सोशल मीडिया पे बताएं और लोग उसको पसंद करें, लोग उसको अच्छा कहें तो मुझे अच्छा फील होगा। कितना हम उसके साथ एडिक्ट हो गए हैं, कितना हमारा अटैचमेंट हो गया सोशल मीडिया के साथ। मैं यही सोच रही थी कि ये तो शायद जैसे ऑर्डिनरी लोगों के साथ होता होगा, लेकिन जो बड़े स्पोर्ट्स के दो बड़े व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, तो वो मैं सुन रही थी, तो मुझे लगा ये जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, एवरीवन इज फेसिंग इट एक्चुअली। हर एक के साथ ये डिस्ट्रैक्शन चल ही रहा है। तो क्या होता है, कहाँ ना कहाँ हम अपने लाइफ को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब लेकर जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है, तो कहाँ ना कहाँ किसी न किसी के संकल्प के भी हम वहाँ पर जैसे शिकारी हो रहे हैं। क्या होता है सोशल मीडिया पे, हमारे लाइफ में कुछ भी चल रहा होगा, हमने एक स्माइल दिया, एक सेल्फी लिया और उसको हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो जो भी फोटो उस सोशल मीडिया पे, जो भी उस फोटो को देख रहा है, चाहे अपने व्हाट्सएप में डाला हुआ है, चाहे फेसबुक पे डाल रहे, चाहे कहाँ पर भी सोशल मीडिया पब्लिक हो गई वो फोटो, तो क्या होता है, जो भी उस सिचुएशन को देख रहा है, उस फोटो को देख रहा है, वो सोच रहा है ये लोग कितना खुश है, मैं देखो कितना दुखी हूँ। या हम किसी का फोटो देख रहे हैं, हम फैमिली का फोटो है, बहुत खुश है, हम बाहर से बहुत वो लोग अच्छे दिख रहे हैं, हम भी यहाँ बैठकर सोच रहे हैं, सोशल मीडिया में किसी का फोटो देख रहे हैं, फेसबुक में किसी का जैसे देख रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर बैठकर सोच रहे हैं उनका लाइफ देखो कितना अच्छा है, देखो मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये सब कहाँ न कहाँ जो संकल्प हम कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों की है गति माना, ऐसे नहीं कि जो हम बोलते हैं वही कर्म है, ऐसे नहीं इन हाथों से जो हम करते हैं वही कर्म है। फर्स्ट कर्म जो होता है वो यहाँ से होता है, जिसके बारे में भी क्या मैं बैठकर सोच रही हूँ, क्या किसी के प्रति मेरे संकल्प चल रहे हैं, उसके आधार पर भी तो हमारा कर्म का हिसाब किताब बनता है। चाहे जैसे हम करते भी है ऐसे काम, किसी के सामने हम गए, हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग, बहुत अच्छे से हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति के प्रति कौन से मेरे संकल्प चल रहे हैं, दोनों में केमिस्ट्री है। व्हाट डू यू ऑल थिंक, केमिस्ट्री है दोनों में? किसी के बारे सामने हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम अच्छा नहीं सोच रहे, तो भी ये अच्छा कर्म नहीं माना जाता है, ये गलत कर्म के खाते में ही चला जाता है। और हमेशा हमें स्लोगन अपने लिए बना के रख ले, जैसा कर्म, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही मुझे फल मिलने वाला है।
कहाँ भी नहीं जाएगा। अगर हमने अच्छे कर्म किया है, वो ज़रूर वो कर्म का जो फल है वो मुझे मिलना ही मिलना है। अगर मैंने बुरे कर्म किया है तो उसका भी फल मुझे मिलना ही मिलना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे कर्म कर लेते हैं और सोचते हैं कि किसने देखा है, किसी ने तो देखा नहीं कौन से कर्म मैंने किया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड यहाँ तो हो ही जाता है ना, तो उसी का तो रिजल्ट हमको भोगना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए ये मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, ये जब बात करते हैं हम, डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कर्म के ऊपर होना चाहिए। जो हम सीख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरे में कोई गलत संस्कार है, उस संस्कार को मुझे चेंज करना है। जैसे किसी को गुस्सा करने का संस्कार है, हर छोटी बात पर चिड़चिड़ चिड़चिड़ होने का संस्कार है, इरिटेट होने का संस्कार है, गुस्सा करने का संस्कार है। अभी जैसे बहुत 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 गलत संस्कार जो हमने अपने में डाल लिया है, वही है गॉसिपिंग का संस्कार। हम बैठकर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी का नाम हम डिफेम कर रहे हैं, उससे क्या मुझे फल मिलने वाला है। जैसे हम आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में जब भी ये कोर्सेस हम कराते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, इज दैट पॉसिबल टू क्रिएट अ नॉन गॉसिप जोन। क्या मैं, क्योंकि वो कर्मा है किसी के बारे में, क्योंकि कर्म की गुह्य गति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं बैठकर, तो किसी के बारे में बैठकर हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में बैठकर यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि बोलते समय केवल हम बोलते तो नहीं है, यहाँ पे भी तो हम सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अकाउंट का जो खाता है वो नेगेटिविटी का बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। जैसा कर्म वैसा फल। जैसे हम चार लोग बैठे हैं आपस में, इधर की बातें उधर की बातें, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में झगड़ा हुआ, अड़ोस में क्या हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, रिलेटिव्स में क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ। इट्स रियली रियली अननेसेसरी। हमको चाहिए ही नहीं ये सब बातें। कितना कुछ हमको सीखना है, कितना कुछ हमको पढ़ना है, कितना कुछ अपने में प्रोग्रेस हमको लानी है। जैसे कितने बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल हमने देखा है। दादी जानकी जी के बारे में भी हम कल से जैसे बात कर रहे हैं, जो चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज रही दादी जानकी, जो 104 साल तक दादी जी ने अपना जीवन जिया है। तो दादी के पास जब भी हम लोग जाते हैं, कोई भी बात लेकर जाते हैं, दादी जी कहते थे कि ये जो बात आप सुनाने वाले हो, खुद के काम का हो, मेरे काम का हो, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कुछ होने वाला हो तो ही सुनाओ, नहीं तो मुझे सुननी ही नहीं है वो बात। कोई काम की बात हो तो ही मुझे सुननी है। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी आकर के हमको कहेगा ना, आपको पता है उनके घर में क्या चल रहा है, आपको पता है उनके घर में क्या हो रहा है, हम क्या कहते हैं, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा वैसे हुआ, फिर क्या हुआ। कितना हम उस बात में जैसे इंटरेस्ट ले लेते हैं, नेगेटिविटी में कितना हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, हमने किसी की भी इधर की उधर की बातें सुन लिया, तो यहाँ स्टोर हो गई वो बात, उसी के बारे में मेरा चिंतन चल रहा है, उसी के बारे में मेरा मंथन चल रहा है, और मैं क्या करूँगी, उस बात को यहाँ रखूंगी भी नहीं, पेट में भी नहीं रखूंगी, उसको इधर सुनाऊंगी, उधर सुनाऊंगी, 10 लोगों को सुनाऊंगी। तो गलत कर्म का जो मेरा अकाउंट है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ जो बात चली गई, कोई भी इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं मोबाइल में, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम मोबाइल लेकर देख रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन हम सुन रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम बोल रहे, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। और एक बार जो अंदर चला गया सो चला गया, उसको कभी भी हमने बाहर निकालने की कोशिश नहीं किया है। तो इसके लिए कर्म माना फर्स्ट हमारा जो अटेंशन हो, कर्म माना फर्स्ट हमारा जो फोकस हो, वो यहाँ होना चाहिए। आज से ही हमें कोशिश करें, जब भी किसी के बारे में कोई भी नेगेटिविटी मेरे मन में आए, उसको मुझे नो कर देना है। कम से कम भले आए, अभी शुरू कर रहे हैं, मेडिटेशन का भी शुरू कर रहे हैं, माइंड को कंट्रोल करने का भी हम प्रोसेस जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही नेगेटिविटी आएगी, भले हम उसको, यहाँ अगर हम नहीं कंट्रोल पाते, कम से कम हम अपने शब्दों में तो पहले हम कंट्रोल करें। यहाँ आया नेगेटिविटी, मैंने मुख में उसको कंट्रोल किया,
या अपने कर्म में मैंने उसको कंट्रोल किया कि मुझे लगा कि किसी को सुनाओ, मैं नेगेटिव बातें सुनाओ। मैंने कहा, इसीलिए दादी जी हमेशा कहते थे, दादी जानकी जी, सबसे बड़ा महामंत्र है जीवन का, कोई बात नहीं, इसको अपना लो, बहुत सुखी रहोगे जीवन में। नहीं तो हर किसी का छोटे छोटे संस्कार, हर किसी के छोटे छोटे गलतियां, हर किसी के छोटे छोटे व्यवहार, हर किसी की छोटी छोटी बातें, वो मुझे क्या कहते, मेरे बारे में क्या कहते, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो इसी के चक्कर में जैसे दिमाग हमेशा घूमता रहता है, मन घूमता रहता है, तो इसी के चक्कर में हमारा जैसे लाइफ भी निकल जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। तो जो भी गलत कर्म हमने किया उसका रिजल्ट भी तो मुझे खुद भोगना पड़ता है। ये बहुत जैसे कर्मों की गुह्य गति की बात जब भी आती है, हम यही सुनाते हैं, दो बच्चे हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है, अभी जिन्होंने जन्म लिया है, एक बच्चा है बहुत अच्छे घर में उसका जन्म होता है, उसको बहुत अच्छी परवरिश मिलती है, बहुत अच्छे उसको माँ बाप मिलते हैं। एक बच्चा है जो बहुत गरीब के जन्म घर में जन्म लिया है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, अच्छी परवरिश नहीं मिल रही। दोनों ने अभी अभी तो जन्म लिया है ना, तो एक को बहुत अच्छी परवरिश मिल रही है, एक को अच्छी परवरिश नहीं मिल रही। रीजन क्या है इसके पीछे में? क्योंकि उनका जो पिछले जन्म था, उस जन्म में जो भी उन्होंने कर्म करके इस शरीर को छोड़ा है, उस जन्म लिया है, उसके आधार पर एक को सुख मिल रहा है, एक को दुख मिल रहा है। अभी संसार में ना 600, 700, 800 करोड़ लोग हैं बोलते हैं। तो उन आत्माओं से पूरे विश्व को हम अगर देखें, कितनी बड़ी तो दुनिया है, कितने सारे तो यहाँ पर लोग हैं। तो उन आत्माओं से कुछ आत्माएं हमारे लाइफ में आती है और बहुत सारा हिसाब किताब चुकता करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना। बाकी जितने भी 600-700 करोड़ लोग हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं आ जाती है जिनके साथ हमारा जैसे हिसाब किताब रहता है, जिनके साथ जैसे हमारा बहुत गहरा हिसाब किताब रहता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई जन्म में। इसलिए वो आत्मा कैसे भी हमारे कनेक्शन में आएगी, कैसे भी कोई भी तरह से वो आत्मा हिसाब किताब जरूर चुकता करेगी ही। मैंने दुख दिया है, जैसे क्या होता है, दो लोग हैं, दो लोगों ने पिछले जन्म में, जब ये इस कॉस्ट्यूम में नहीं थे, पिछले जन्म में उन्होंने बहुत लड़ाई किया है, पर्सन ए पर्सन बी, बहुत आपस में लड़ाई करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर वो नेक्स्ट बर्थ में आकर के सास और बहू बन करके एक ही घर में मिलते हैं। तो कैसा होगा रिलेशनशिप सास और बहू के बीच में? कैसा होगा? क्योंकि पिछले जन्म का हिसाब है ना, इस आत्मा ने भी उसी हिसाब को कैरी किया, उस घर में पहुंच गए। ये आत्मा भी उसी हिसाब को कैरी किया, वो घर में पहुंच गए। तो एक ही घर में पहुंच गए सास बहू बन करके, तो आपस में लड़ाई तो होगी ही, क्योंकि पुराने जन्म का जो हिसाब है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ भी ऐसा वैसा अगर मेरा कुछ भी हिसाब किताब हुआ है, क्योंकि हिसाब लेकर के अगर मैं शरीर छोड़ देती हूँ, क्या होगा? उसी हिसाब को भी, किसी के प्रति मेरे मन में बहुत हेट्रेड है, बहुत उस व्यक्ति को मैं हेट करती हूँ, बहुत उस व्यक्ति को मैं नापसंद करती हूँ, वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, उनके बारे में नेगेटिविटी रख के अगर इस कॉस्ट्यूम को हमने चेंज कर लिया, इस घड़ी ही मेरी अंतिम घड़ी आ गई, मैंने शरीर छोड़ दिया, तो उस नेगेटिव एनर्जी को लेकर के मैं दोबारा माँ के गर्भ में जाऊंगी, उसी नेगेटिव एनर्जी को लेकर के वापस हम जन्म लेंगे। और जिनके बारे में भी हम नेगेटिव सोच रहे हैं, वो कैसे ना कैसे करके वापस हमारे कनेक्शन में आएंगे, फिर मुझे उनके साथ हिसाब किताब चुकता करना ही पड़ता है। ये आप सभी का भी अनुभव होगा। जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में कभी एक दिन या एक रात की 24 आवर्स की 30 आवर्स की जर्नी होती है। तो ट्रेन में तो S1 S2 S3 S4 करके एसी है, A1 थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, कितने तो कंपार्टमेंट्स ट्रेन में होती है। हम उसी कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां हमारा किसी न किसी के साथ कोई ना कोई हिसाब किताब होगा, तभी तो हम वहां पहुंचे। क्यों? उसी व्यक्ति के पास हम क्यों पहुंचे, उसी व्यक्ति के पास हम क्यों गए? क्योंकि कोई ना कोई पुराना हिसाब किताब जरूर है, तभी तो उस व्यक्ति के पास हम जाकर पहुंचे और व्यक्ति हमको कुछ ना कुछ सुना रहे। ठीक है, उसने मुझे सुनाया, अगर मैंने मेडिटेशन की जो पावर हमने एक्यूमुलेट किया है मॉर्निंग में, उसको यूज करके
साइलेंस हम रहे, उसको माफ़ कर दिया और ये हमने सोचा कि इस ट्रेन में तो मुझे टेम्पररी रहना है ना, थोड़े मुझे यहाँ सारा लाइफ बिताना है। साइलेंस में रहे और उनको बोल दे कोई बात नहीं, ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे प्यार से, तो हिसाब वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, वो भी बोलेगा, मैं भी बोल रही हूँ, वो भी सामने से बोल रहा है, मैं भी सामने से बोल रही हूँ, तो फिर क्या होगा, हिसाब किताब जो है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। मुझे फुल स्टॉप लगानी है, मुझे गुड विशेस देनी है, मुझे ब्लेसिंग्स देनी है, मुझे उनके लिए अच्छा सोचना है, क्योंकि मुझे अपना जो कर्म का हिसाब किताब है मुझे क्लियर करना है। क्योंकि जब तक उस कर्म के हिसाब किताब को हम योग की शक्ति से, क्योंकि जैसे परमात्मा यही कहते हैं, जन्म जन्म से, जैसे कल का जो लेसन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग वाला लेसन है। हम हमको अपनी ही खुद की कहानी के बारे में पता चलेगा। कल का जो टुमारो जो लेसन 4 जो होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जन्म 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 से हमारा कितने आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में हम आते हैं। तभी तो इतना आज हमारा मन भारी है, क्योंकि हमने छोटी यात्रा तय करके यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जैसे बहुत लंबा सफ़र करके हम पहुँचते हैं कहाँ पर भी, ऐसा लगता है ना कितना अभी हम थक गए, अभी तो मुझे मन कर रहा है कि मैं आराम से सो जाऊं। जब हम बहुत लंबी यात्रा करके कहीं पहुंचते तो हम थक जाते हैं। ऐसे ही आज भी जो है, हम बहुत सारे जन्म जन्म के शरीर लिया, शरीर छोड़ा, शरीर लिया, शरीर छोड़ा, शरीर लिया, शरीर छोड़ा, ऐसे बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है, उसमें जन्म लेते 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 यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसीलिए तो मन बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत हिसाब किताब का जो अकाउंट है ना, यहाँ पर वो बहुत डीप है, बहुत गहरा है। उसको लेकिन परमात्मा की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से वो पॉसिबल है। हम अपने पुराने हिसाब किताब को चुकतो करके हम फिर फ्री हो सकते हैं, क्योंकि जैसे परमात्मा की शक्ति माना, इट एक्ट्स लाइक अ फायर, जो यहाँ पर जितने भी हिसाब किताब है वो सारे हमारे जो है वो भस्म हो जाते हैं। इसलिए कल तक क्या हुआ, आज दोपहर तक क्या हुआ, आज शाम को 6 बजे तक क्या हुआ, वो पास्ट है। उसका जो कंट्रोल है हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो आज रात मुझे कैसे बितानी है, कल मेरा कैसे मुझे बिताना है, क्योंकि मेडिटेशन माना एक ब्यूटीफुल चीज़ है, स्पिरिचुअल लाइफ माना एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं कि केवल घर पर ही इसका यूज़ होगा, इट विल बी यूज़फुल इन एवरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कैसे मुझे प्रैक्टिकली, बिकॉज परमात्मा का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल है। ऐसे नहीं कि आपको घर बार छोड़ करके जाना है या कुछ और करके इसको मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है। ज्ञान है, परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं ताकि इस दुखदाम की जो दुनिया अभी चल रही है, नेगेटिव दुनिया अभी जो चल रही है, अशांत की दुनिया जो अभी चल रही है, ज्ञान माना एक प्रोटेक्शन है। ये जो मेडिटेशन माना, स्पिरिचुअलिटी माना, ज्ञान माना, नेगेटिव दुनिया में चलने के लिए हमको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक गाइडेंस मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक मैच्योरिटी मिल जाती है, जिसके आधार पर इस दुनिया में चलना हमको ईजी हो जाता है। इसके लिए इस ज्ञान को मुझे अप्लाई करना है, समझना है, फिर अप्लाई करना है। तब जा कर के क्या होगा, हम यहाँ इतना परेशान नहीं होंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आता है, कुछ कहता है, गुस्सा करता है, कुछ भी करता है, वो तो अज्ञानी है, उसके पास तो ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे पास तो ज्ञान है ना, मुझे तो ये ज्ञान मिल रहा है ना। जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा, मैं क्या करूँगी, साइलेंस में रहूँगी, उसको रिएक्ट नहीं करूँगी, प्यार से रिस्पॉन्ड करूँगी और उसके प्रति यहाँ पर कोई भी नेगेटिव भावना ही नहीं रखूँगी। परमात्मा तो कहते हैं 1 सेकेंड में बात को भूल जाओ, लेकिन हम क्या करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की बातें भी यहाँ हमने लेकर हम बैठे हैं। जैसे कोई कोई कहते हैं ना, सिस्टर आपको क्या पता है, उसने मुझे 20 साल पहले उस जगह पे खड़े होकर के ऐसी बात सुनाया है ना, मैं नहीं भूल सकता हूँ लाइफ लॉन्ग। कैसे पॉसिबल है, ऐसे लाइक यू नो गुस्से से हमको पूछते हैं कैसे पॉसिबल है ये सब। तो हम उनको यही पूछते हैं, ठीक है 20 साल पहले की बात अभी भी आप यहाँ, वो जो बर्डन है, वो जो भारीपन है, अभी भी आप यहाँ पर लेकर बैठे हो, और रेस्ट ऑफ द लाइफ, आपका जो आने वाला लाइफ है, उस लाइफ में भी आप क्या करने वाले हो, उसी नेगेटिविटी को अंदर रख के चलने का आपने डिसीजन लिया है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमको जो कहा वो तो भूल भी गया होगा।
जिस व्यक्ति ने इस बात को मुझे कहा वो तो उस बात को भूल भी गया होगा, लेकिन मैं 20 साल से उस बात को यहाँ पर लेके बैठे हूँ, आगे के लिए भी लेकर, और यही बोलते कि ये तो राइट है, कैसे भूल सकते, कैसे माफ़ कर सकते। ठीक है, आज हम वो भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जब हम मेडिटेशन करेंगे। किसी ने भी हमको दुख दिया है, किसी ने भी हमको तंग किया है, इसलिए दिया है क्योंकि हमने भी कभी न कभी उनको दुख ज़रूर दिया है। ये लॉ है, इसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज़ होते हैं ना, हम ये नहीं कह सकते लॉ मुझे पसंद नहीं है इसीलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेफ्ट लेफ्ट हमको ड्राइव करना है, लॉ है। अगर राइट साइड में हम ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही स्पिरिचुअल लॉ, लॉ ऑफ द कर्मा यही कहता है जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। और अगर कोई हमको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसकी वजह से मेरे जीवन में मुझे दुख मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है कोई तो जन्म में हमने उनको दुख दिया है। तभी तो कहाँ न कहाँ पूरे यूनिवर्स से इतने सारे लोग हैं, कहाँ न कहाँ कैसे न कैसे वो व्यक्ति हमारे कनेक्शन में आएगा, वो ज़रूर हमको दुख देगा ही। सेल्फलेस, भले आपको घर संभालना है, भले आपको अपना काम करना है, बच्चों को संभालना है, रिलेशनशिप आपको मेंटेन करनी है, प्यार की शक्ति, गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स। आप एक काम आपको करना है, जैसे फॉर एग्जांपल खुद के लिए मुझे होमवर्क करनी है कि एक दिन में मैं सबके साथ प्यार से चलूंगी, एक दिन में मैं ये कोशिश करूंगी किसी के प्रति मेरे मन में नेगेटिव संकल्पों को हम नहीं लाएंगे, किसी के प्रति नेगेटिव भावनाओं को हम मन में नहीं रखेंगे, किसी के प्रति व्यर्थ संकल्पों को हम बोलेंगे नहीं। ऐसे खुद के लिए भी एक दिन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करेंगे, धीरे 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 लगेगा कितना हम अच्छा फील कर रहे हैं। क्योंकि किसी के प्रति भी एक भी अगर हमने मन में यहाँ पर नेगेटिविटी रखा हुआ है तो हम खुश नहीं रह सकते हैं, हम हल्का नहीं रह सकते हैं। सामने मेरे सामने 36 प्रकार का भोजन भी भले हो, अगर दूसरों की प्लेट में हम देख रहे हैं कि वो क्या खा रहे हैं, हम 36 प्रकार का भोजन का आनंद नहीं ले सकते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है, किसी के पास छोटी सी चीज़ है, अगर उसके बारे में हम सोच रहे हैं उनके पास ये है, उनके पास वो है, उनको ये मिला है, जो मेरे पास है उसका आनंद हम कभी नहीं ले सकते। सब कर्मों की बहुत 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 सूक्ष्म गति है, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं बैठकर उनके साथ भी मेरा हिसाब किताब बन रहा है, जिनके बारे में हम बोल रहे हैं बैठकर उनके साथ भी मेरा हिसाब किताब बन रहा है, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे, इधर उधर बातों को फैला रहे। क्या करते हम, किसी ने हमको कुछ बात सुनाया, मोबाइल उठा करके उसको ही किसी और को सुनाएंगे और मल्टीप्लाई होगा, 10 लोगों को सुनाएंगे। माना एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। जो भी हम किसी को सुना रहे नेगेटिव बातें, कि फ़ोन उठाया, आधा घंटा 1 घंटा किसी को हमने नेगेटिव बातें सुनाया, व्हाट डिड आई डू, आई हैव मल्टीप्लाइड दैट नेगेटिव एनर्जी विच आई हैव बीन कैरिंग। जो भी नेगेटिव एनर्जी था उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो व्यक्ति किसी और को सुनाएगा, फिर नेगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होगा, वो व्यक्ति किसी और को सुनाएगा, फिर नेगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होगा। तो जितने भी नेगेटिव एनर्जी आगे जा रहा है उस सभी का कमीशन मुझे मिलेगा, इसीलिए तो मन भारी हो रहा है रोज, चाहे कुछ भी हम करें मन क्यों मेरा हल्का नहीं हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमने शायद पहले दिन भी पूछा था सभी से, आप लोगों को, आप मैसेज करके चैट में आप बोल सकते हैं, यू कैन आंसर, how many of you think your mind is healthy, or how many of you think your mind is light, positive, powerful, या कितनी भी थोड़ा भी अगर हम शांति का अनुभव कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, क्या जवाब मिलता है मन से। how many of you think mind is really healthy, how many of you think mind is really positive, क्या जवाब मिलता है। क्योंकि कर्म ठीक है तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक है तो कर्म ठीक रहेगा, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वेरी नाइसली इंटरकनेक्टेड। तो इसके लिए आज से ही, जैसे 2 दिन से हम इस जर्नी में एक साथ जुड़े हैं, सबको बहुत अच्छा लग भी रहा है, चेंजेस भी महसूस हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास फीडबैक भी आ रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होके, एक फैमिली अभी हम बन गए हैं, राइट। आप भी महसूस कर ही रहे होंगे, क्योंकि परमात्मा आया ही है, परमात्मा का ज्ञान ही है लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। जो कुछ भी, जैसे हमने कहा ना, प्यार, प्यार में इतनी शक्ति है, प्यार में इतनी ताकत है, हर चीज़ को वो आसान कर देता है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन माना ये नहीं कि
थोड़ा बहुत ध्यान लगा लिया, थोड़ा बहुत भगवान भगवान कर लिया, परमात्मा को याद कर लिया और ख़त्म नहीं। स्पिरिचुअलिटी माना अप्लाइंग मैच्योरिटी टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हम ऐसे समझते हैं करने से वो खुश होंगे, वो खुश होने से कोई और खुश होगा, कोई और खुश होने से कोई और खुश होगा, इसीलिए मैं खुश होंगी। तो कुछ किया, वो खुश नहीं हुए, दूसरे खुश नहीं, तीसरे खुश नहीं, इसलिए मैं भी खुश नहीं, इसलिए मैं भी दुखी हूँ। तो चाबी जो है, की जो है, खुशी का दुख का किसी और को हमने दे दिया है। वो जैसे फॉर एग्जांपल ये हम यूजुअली हर सेशंस में सुनाते हैं, थोड़ी सी मज़े की बात है, खास करके इट हैपेंस विद द लेडीज, विमेन जो है, क्योंकि एक माँ, एक विमेन, एक लेडी माना एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है संसार में। तो जैसे 3-4 घंटे आईने के सामने, एक शादी में जाना है फॉर एग्जांपल, 3-4 घंटे क्या किया, आईने के सामने बैठकर सजे धजे, ये पहना वो पहना, मैचिंग पहना, गहने पहने, अच्छी साड़ी पहना, अच्छे से सज कर धज कर एक फंक्शन में गए, शादी में गए फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पर क्या होता है, 4 लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ किया, इतना अच्छा आप लग रहे हो, कितनी अच्छी साड़ी आपने पहना है, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपका है। तो जैसे जैसे उन्होंने मेरी महिमा किया, वैसे 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 ऊपर चली गई मैं, यहाँ पर अभी आसमान में हूँ। तो मैंने 5वीं एक व्यक्ति को मैं मिली, एक 5th पर्सन, आई मेट अ 5th पर्सन। उस व्यक्ति ने कहा, क्या पहन कर आप आए हो, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या होगा मेरी खुशी का लेवल, यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाकर पहुँचेंगे, नीचे आकर पहुँच जाएंगे, बिकॉज आई डोंट हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट। दैट्स वाई व्हाट इज़ हैपनिंग। उन्होंने अच्छा बोला, मुझे अच्छा फील हुआ, उन्होंने मुझे बुरा बोला, इसलिए मुझे बुरा फील हो रहा है, क्योंकि आई एम लैकिंग माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। जब मुझे अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है, तब मुझे ज़रूरत नहीं कि वो अच्छा बोले तो मैं अच्छा फील करूँ, अच्छा नहीं बोले तो मैं अच्छा फील करूँ। Let's set my own values and my own principles, my own lifestyle, जो based on my principles, my ethics, my values, जिसके आधार पर मुझे चलना है, ना कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं किसी को देकर अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, सीखने को मिलने वाली है, तो ज़रूर सीखना है, नो डाउट। अगर कोई सिंपल लाइफ को फॉलो कर रहा है, ज़रूर मुझे उस सिंपल लाइफ को फॉलो ज़रूर करनी है। लेकिन कोई बहुत हाई फाई का उनका लाइफ है, वो कभी नहीं हम फॉलो करें। अपनी फिनेंशियल कंडीशन को देखें। अगर इस ग्रुप में कोई यंगस्टर्स बैठे हैं, कोई यंगस्टर्स सुन रहे हैं, कोई है जो अपने माँ बाप पर अभी भी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आई जस्ट सजेस्ट यू, अपने पेरेंट्स को आप ज़रूर देखिए, उनका फिनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना वो मेहनत से गुजर रहे होंगे, कितना मेहनत से घर चला रहे होंगे, क्योंकि हर एक के घर में अपनी अपनी परिस्थितियाँ तो है ही है, हर एक के घर में अपने अपने सिचुएशंस तो है ही है, जो कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई परिस्थिति से हर एक गुजर ही रहा होता है। इसीलिए आज का जो सेशन है, आज का जो लेसन है, आज हमको अपने इस सेशन से हर एक को, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, क्योंकि एवरी डे इज़ अ लर्निंग, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ हमको सीखने को मिलती ही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम सभी मिलकर के आज एक पावरफुल संकल्प करें, हम अपने कर्मों पर अवश्य ध्यान रखेंगे, दूसरों को कभी नहीं देखेंगे। कोई कोई हमको यही पूछते हैं, सिस्टर आप तो कहते हो कर्मा वर्मा सब अच्छी बातें हैं, किसी और को देखते हैं वो गलत कर्म भी कर रहे हैं, अच्छा भी चल रहे हैं, ऐसे हम दूसरों को देखकर, उन्होंने गलत किया तो हमने उनसे गलती उठाया, उनका अपना जर्नी है ना, आज उनका अच्छा चल रहा होगा कल, लेकिन कोई कभी कभी ना कभी तो कर्म का, इस जन्म में नहीं तो कोई तो जन्म में मिलना ही है। कर्म लॉ है, लॉ से कोई नहीं बच सकता है। आज बचेगा लेकिन कल नहीं बच सकता है, इस जन्म में बच सकता है लेकिन अगले जन्म में नहीं बच सकता है। तो आप सब बहुत लकी है, आप सब बहुत भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है, क्योंकि आप लोगों का तीसरा जो नेत्र है ना खुल गया है अभी, जो सटल है, दिखता नहीं है, जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है वो खुल गया है। अभी पता है चल रहा है हमको कि क्या सही है क्या गलत है, जीवन में जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, हिसाब किताब। कभी तो कोई तो जन्म में हमने उनको जो दिया है वही वो मुझे दे रहे हैं। इसीलिए सारा दिन इस ज्ञान को हम साथ लेकर चले, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, आईटी का काम कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर है, मेडिकल है, नर्स है, कोई भी प्रोफेशन को हम बिलोंग करते हैं, नो मैटर विच प्रोफेशन आई एम बिलोंगिंग टू,
लेकिन ये जो ज्ञान है इसको अगर हम साथ लेकर चलेंगे, सब कुछ हम बैलेंस कर सकेंगे। क्योंकि एक मैच्योरिटी आ जाती है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैच्योरिटी व्हिच वी गेट फ्रॉम दिस नॉलेज। जैसे हमारा भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में हम रहते हैं, इतने सारे लोगों के बीच में हम रहते हैं, कभी कुछ सुनना पड़ता है, कभी कुछ सहन करना पड़ता है, कभी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कुछ समाना पड़ता है। लेकिन वो स्पिरिचुअल पावर अंदर होने के कारण हमको मेहनत नहीं लगता है। और कोई किसी का कोई जैसा व्यवहार है, किसी का व्यवहार थोड़ा ऊपर नीचे है, मुझे पता है उस आत्मा का वो संस्कार है, उस आत्मा का वो नेचर है, वो आत्मा ऐसे ही व्यवहार करेगा, वो आत्मा ऐसे ही बिहेव करेगा, उसका नॉलेज मुझे है। इसलिए मैं कभी ये नहीं क्वेश्चन पूछूंगी कि क्यों, इसलिए कभी ये नहीं क्वेश्चन आएगा कि क्यों, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, वो क्वेश्चन हम कभी नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमको पता है वो ऐसे व्यवहार करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे कौन से कर्म करने हैं, वो उसका कर्म है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बाहर जो कुछ भी हो रहा है मेरे हाथ में है, उसको मैं यहाँ कैसे लूँ। इफ आई हैव दैट कंट्रोलिंग पावर, इफ आई हैव दैट रूलिंग पावर, जो कुछ भी हो रहा है उसका असर, उसका इम्पैक्ट यहाँ मुझे कैसे लेना है, दैट्स ऑल इन माई हैंड्स। वो मेरे हाथ में है, दैट्स ऑल एक्सटर्नल, वो सिचुएशन एक्सटर्नल है। लेट गो, कोई बात नहीं, इग्नोर। आज का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताती हूँ। ऐसे कुछ हुआ सारे दिन में जहाँ पर आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा इग्नोर, लेट गो। Today's example, today's practical thing I am sharing. Instantly, in a second, I told myself, let go, ignore. Let go, ignore, forgive, move on. Let go, ignore, forgive, move on. ये 3 महामंत्र भी हम अपने लाइफ में रखेंगे ना, बहुत शांति का हम अनुभव करेंगे। क्योंकि शांति का अनुभव करना भी मेरे हाथ में है, अशांति का अनुभव करना भी मेरे हाथ में। क्योंकि वैरायटी को मुझे समझना है कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक व्यक्ति अपने को राइट ही समझता है। कोई नहीं समझेगा कि मैं रॉन्ग हूँ, कोई नहीं समझेगा कि मैं रॉन्ग हूँ, हर एक व्यक्ति यही समझेगा कि मैं राइट हूँ। तो ऐसे लोगों के बीच में हमको रहना है ना, कहीं जंगल में तो नहीं जा सकते हैं, कहीं हिमालय में। तो जैसे माउंट आबू में लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि हम यहीं रह लेंगे, हमको यहीं आप रख लो माउंट आबू में, क्योंकि उनको यहाँ पर इतना अच्छा लगता है। 4 दिन जब वे रहते हैं ना माउंट आबू में, बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। तो कहते हैं हम यहीं रहेंगे, हमको घर नहीं जाना है वापस। लेकिन स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन दैट डजंट अलो कि आप यहीं आकर रहो, माउंट आबू में आश्रम में जाकर रहो, वो ऑप्शन नहीं है। जहाँ हम हैं वही हमको आश्रम बनाना है। वही जैसे मंदिर में हम जाते हैं, क्यों मंदिर हमको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ के वातावरण अच्छा होता है, वहाँ के वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं। वही वाइब्रेशंस हमको घर में क्रिएट करना है, वही वाइब्रेशंस हमको यहाँ पर क्रिएट करना है, ताकि हम अच्छा फील करें। जीवन माना क्या है, थोड़े झंझट में जी रहे और झंझट में एकदम खत्म करें। परमात्मा सुख देने आया है, जैसे हमने कल देखा, परमात्मा माना परम धाम निवासी है, वहाँ तक मेरी यात्रा, मुझे वहाँ तक जानी है, ताकि हम उनको याद करके शक्ति ले सके। जैसे पुनर्जन्म है, जब भी किसी का, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा माना एनर्जी है, जैसे हमने फर्स्ट लेसन में देखा, वो जाएगी माँ के गर्भ में वापस, फिर जन्म लेंगे छोटा बच्चा बन करके, बड़े होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर एक दिन हम शरीर छोड़ेंगे, फिर एक माँ के गर्भ में जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे। अगर यहाँ जब हमने शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ते समय अगर हमने नेगेटिविटी को लेकर शरीर छोड़ा, किसी के बारे में हेट्रेड लेकर के शरीर छोड़ दिया, किसी के बारे में गलत फहमी लेकर के यहाँ पर हमने अगर शरीर छोड़ दिया, तो वही संस्कार हम माँ के गर्भ में कैरी करेंगे, वही संस्कार हम जीवन भर कैरी करेंगे। इसीलिए शरीर छोड़ने से पहले ही इस शरीर में जब हम हैं, सब कुछ मुझे हिसाब किताब चुकतू कर लेना है। क्योंकि कर्मा का बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर इमेज हम देख रहे हैं, जैसे जो कुछ भी कर्म हम करेंगे, वापस इसका असर मेरे लाइफ पर ही होने वाला है। तो आज से हम सभी यही दृढ़ संकल्प करेंगे, जो भी कर्म हम करेंगे, श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे, श्रेष्ठ ही सोचेंगे, श्रेष्ठ ही बोलेंगे, जीवन को हम अपना श्रेष्ठ बनाएंगे। अभी थोड़ा टाइम के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जैसे हर रोज़ हम करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में ही सब कुछ अनुभव होगा आराम से।
Newton's third law of motion. Every action has equal and opposite reaction. हम सब ने पढ़ा है, हम हमारे रोजाना वोकैबुलरी में भी यूज करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन ये नॉलेज भले ही बहुत गहरा है, लेकिन इसको रियलाइज करना, इसको एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है। क्योंकि लाइफ में कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस समय अगर हमें कोई कहे कि तुमने जैसा किया तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो उस समय हमें वो बात को एक्सेप्ट करने में भी बहुत दर्द होता है। तो ये नॉलेज गहरा है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने के लिए परमात्मा की शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। परमात्मा की शक्ति के परमात्मा से कनेक्ट हुए बिना इस ज्ञान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर बहुत सारी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसमें एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है जो मैं सिस्टर से पूछूंगा, सिस्टर एड्रेस। या बहुत ही एक बहुत सेंसिटिव, जैसे सिस्टर ने बताया, क्वेश्चन है कि कोई माँ है, उनको जैसे डिलीवरी के टाइम पे कुछ मेडिकल रीजन से उनका जो बच्चा है, माना दुखी दुनिया है ना, तो कितने दुख है देखे संसार में। तो उस बच्चा जो है मर जाता है डिलीवरी के टाइम में, तो चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाया, कोई मेडिकल रीज़न है, तो माँ को बहुत दुख होता है, क्योंकि 9 महीना एक बच्चे को पेट में रखना, माना कितना जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कितना कुछ सहन करना पड़ता है। उसके बाद अगर बच्चे को अगर नहीं देख पाते हैं, तो ये भी बहुत दुख की बात है। हम समझ सकते हैं, जो कुछ भी होता है वही अभी हमको स्ट्रॉन्ग बनना है। जैसे मैं बचपन में ही मेरे पिताजी के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था। आई वॉज़ वेरी मच अटैच्ड टू माय फादर। मैं जब बहुत छोटी थी तभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था अभी तो जैसे लाइफ़ ख़त्म ही हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं। तब मुझे ज्ञान मिला। तो जो बच्चा जैसे उस माँ के गर्भ में आया, कोई ना कोई हिसाब किताब था, तभी तो जितना उस आत्मा की हिसाब किताब आपके आपके साथ था, उतना ही टाइम तक वो आत्मा आपके पास रहेगी। उसके बाद तो उनको वहाँ से भी जैसे निकल कर जाना ही है। तो अभी तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ही दर्द में आप होंगे, बहुत ही दुख का आप अनुभव कर रहे होंगे, बहुत ही आपको कहीं न कहीं बातों का गिल्ट भी फ़ील हो रहा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 1-2 दिन में ही आप इससे बाहर निकल पाएँगे। जो भी यहाँ पर आपको ज्ञान मिल रहा है, जो भी मेडिटेशन आपको यहाँ सिखाई जा रही है, उसको कम से कम 3 मास एवरी डे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, इस ज्ञान को आप अप्लाई करते जाएँगे, इस नॉलेज को अगर आप अप्लाई करते जाएँगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पावरफुल बन जाएँगे, शक्तिशाली बन जाएँगे। और ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन क्या कह रहा है। 4 लोग 4 बातें सुनाएँगे, लेकिन आपको पता है कि आपने हॉनेस्टली ट्राई किया है, हॉनेस्टली आपने मेहनत किया है, चाहे कोई भी नेगेटिविटी अभी आपको बोलेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि आपका भी तो अपना लाइफ है ना। जो हो गया है, पास्ट है, उसका मेरे हाथ में अभी कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे पास अपनी भी तो फ्यूचर भी तो है। और अगर मैं दुखी हो जाऊँगी तो मेरे माँ-बाप दुखी हो जाएँगे, मेरे भाई-बहनें दुखी हो जाएँगे, मेरे घर वाले दुखी हो जाएँगे। तो इसीलिए जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं उनके लिए तो हम अच्छे से रहे। धीरे-धीरे उस बात को, कोई भी अगर गिल्ट कॉन्शियस माइंड में है, तो उससे हम बाहर आए, जो होना था वही हो गया है। ये भी यहाँ पर भी कर्मा का ही लॉ अप्लाई होता है। कोई ना कोई जन्म में जिससे उस आत्मा के साथ हमारा कोई ना कोई हिसाब होगा, वो आई है हमारे लाइफ में, चली गई है। तो ज्ञान को मुझे अप्लाई करना है, पावरफुल बनना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, पॉजिटिव रहना है। अभी बहुत दुख लगेगा, जैसे कुछ दिन गुजरते जाएंगे ना, फिर धीरे 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 उस दुख से हम बाहर निकलते जाएंगे। आप एक पावरफुल संकल्प कीजिए कि मुझे इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना ही है। जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हम रिलेशनशिप में खुश रहना है, या रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है क्या। तो जैसे कल भी हमने बात किया था एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रखना ओके, अगर लेकिन वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो दुखी नहीं होना है। वी एडवाइज, वी सजेस्ट, डोंट हैव टू मच एक्सपेक्टेशन। अगर रखना ही है थोड़ा बहुत रख लीजिए, अगर वो कभी कंप्लीट नहीं होता है तो फिर दुखी नहीं होना है। तो रिलेशनशिप अच्छे से हम तभी रह पाएंगे जब मैं दूसरों को प्यार दूं, दूसरों को रिस्पेक्ट दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं दूसरों को माफ़ करते जाऊं।
अगर उनके बारे में हम वो गलतियाँ करते रहते हैं, उनके प्रति अगर मैंने मन में नेगेटिव रखा, भले मैं कितना अच्छा उनके बारे में बोल रही हूँ, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता है। हर दिन सोने से पहले जिसने भी मुझे तंग किया, परेशान किया, दुख दिया, हर्ट किया, डिफेम किया, उसको मुझे माफ़ करके सोना है, तभी रिलेशनशिप हमारे अच्छे होंगे। एक तो रेस्पेक्ट देना है, प्यार देना है, सम्मान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है मुझे उसको माफ़ करते जाना है। तभी जा कर के ऑनेस्टी से हम रहे, कम्युनिकेशन मेरा उस व्यक्ति के साथ क्लियर हो, झूठ हम नहीं बोले, सच्चाई सफाई से रहे, तो देखिए क्यों नहीं रिलेशनशिप हमारे अच्छे होंगे, ज़रूर होंगे। और जैसे मेडिटेशन के लिए भी उन्होंने लिखा है, क्या मेडिटेशन से ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छे होते हैं? हाँ, देयर इज ओनली वे आउट टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशनशिप इज मेडिटेशन। वाई? जैसे हमने कहा, आपको माफ़ करना है, तभी रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। माफ़ करने के लिए शक्ति चाहिए ना, वो मेडिटेशन से ही मिलेगी। रिस्पेक्ट देना है, प्यार देना है, परमात्मा से प्यार लेना है, आत्माओं को देनी है। हम दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे प्यार लेना है, परमात्मा से प्यार लेना है, मेडिटेशन है। परमात्मा से रिस्पेक्ट लेना है, मेडिटेशन है। परमात्मा से गुण शक्तियाँ लेना है, मेडिटेशन है। तो मुझे उनसे लेना है, लोगों को देना है। परमात्मा से लेना है, देना है। प्यार लिया, दिया, तो शक्ति मिलेगी। दूसरों को माफ़ करने के लिए भी एक्चुअली शक्ति चाहिए। तो जो कुछ भी एक अच्छे संबंध बनाने के लिए मुझे ताकत चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, एडजस्टमेंट की शक्ति चाहिए, कई बातें चाहिए होती एक संबंध निभाने के लिए, वो सारी बातें हमको मेडिटेशन से मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पर एंगर हम कैसे कंट्रोल करें, इमोशंस कैसे हम कंट्रोल करें, एक क्वेश्चन किसी ने बहुत अच्छे से पूछा है। तो इमोशंस माना तभी हमारे कंट्रोल हो सकते हैं जब हम प्रैक्टिकल रहे। बीइंग प्रैक्टिकल, बीइंग इमोशनल, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ कहाँ हमको प्रैक्टिकल रहना है, कहाँ हमको इमोशन के आधार पर चलना है, उसका भी नॉलेज हमको स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से मिलता जाएगा। जैसे 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 प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे 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 आप स्ट्रांग होते जाएंगे, वैसे 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 आपको खुद महसूस होगा कि कैसे हम लोगों को हैंडल करें, कैसे लोगों के बीच में रहते भी अपने गुस्से को कंट्रोल करें। क्योंकि गुस्से की बात भी यहाँ पर निकली है, तो गुस्सा माना हम यही सोचे ना कि दूसरे को हर्ट करने से पहले, दूसरे को नुकसान करने से पहले तो मुझे ही तो नुकसान कर रहा है ना। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी ताकत चाहिए। आज हम गुस्से को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, क्यों हम चिड़चिड़ हो जाते, क्यों हम इरिटेट हो जाते, क्यों हम परेशान हो जाते? क्योंकि मन में शक्ति नहीं है। मन को शक्ति तभी मिलेगी जब हम मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा से शक्तियाँ लेंगे, तब कोई भी इमोशन को, कोई भी एंगर को कंट्रोल करना हमारे लिए ईजी होता जाएगा। तो किसी ने पूछा है कि कोई हर्ट करे तो उस पेन को कैसे हम डील करें। एक ही इसके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है, उस व्यक्ति को दिल से मुझे माफ़ कर देना है। जैसे हम गलती करते तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते ना कि वो मुझे माफ़ करे, राइट? ऐसे ही सामने वाले ने हर्ट किया, क्योंकि वो व्यक्ति भी शायद कोई दर्द में होगा, वो व्यक्ति भी शायद कोई पेन में होगा, कोई परेशानी में होगा, कुछ भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप अच्छे तभी हमारा हो सकता है, उस व्यक्ति को हम दिल से माफ़ कर दे, लेट गो करे, इग्नोर करे और कहे कोई बात नहीं। यही तो हम भी प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकली। ऐसे नहीं समझना कि हम आश्रम पे रहते हैं तो यह सब बोलना इजी है, ऐसे नहीं है। आप लोग 4 लोग घर पे रहते होंगे, हम यहाँ 400 रहते हैं, 500 रहते हैं। आप जो चैलेंजेस फेस करते हैं हम भी करते हैं। आपको जो बातें सामने आती है हमारे सामने भी तो आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी कोई बात सामने आती है हम नॉलेज को वहाँ पर अप्लाई करते हैं, मेडिटेशन की पावर को वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। किसी ने मुझे हर्ट किया, आई शुड नॉट हर्ट दैट पर्सन बैक, फिर मैं खुद दुखी हो जाऊंगी। उसको मुझे माफ़ करना है, प्यार देना है। यहाँ से मेडिटेशन में बैठकर उस व्यक्ति के लिए मुझे पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, गुड विशेस भेजनी है, ब्लेसिंग्स भेजनी है। तब जा करके देखना कितना आपको लाइट लगेगा, वो व्यक्ति भी आपको रिस्पेक्ट देगा, प्यार देगा, बहुत अच्छे तरह से संबंधों का हम आनंद उठा सकेंगे। आई होप दैट क्लैरिफाइज द क्वेश्चन सो फार। और भी आगे हम कल परसों मिलते रहेंगे, कुछ भी है डिस्कस करते रहेंगे, एक दूसरे से सीखते रहेंगे। जो इम्प्रूवमेंट लानी है, जो परिवर्तन लानी है हमको आपस में, वो हम लाते रहेंगे। आई होप दिस दैट्स इट। तो
Thank you, sister. Yeah. Thank you for your beautiful advice. To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.